नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल देशमुख, लीगल एडवाइज़र, आप सबकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। मामला यह है दोस्तों कि दिनांक 24/2/2026 को सुबह 9:56 पर बागबाहरा में सहायक परिवहन उप निरीक्षक रामकृष्ण हरि साहू द्वारा कुलदीप सिंह सरूजा के स्वामित्व की यात्री वाहन क्रमांक CG04 3090 को विगत माह जनवरी और चालू माह फरवरी 2 माह का कर जमा नहीं करने की वजह से आपके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुआ है, यह कारण बताते हुए उसके वाहन को जब्त कर लिया। वाहन स्वामी ने उनको बताया कि वाहन का कर जमा नहीं होने का कारण आपका परिवहन विभाग वाहन 4.0 में त्रुटि होना है, जिसके वजह से जब हम टैक्स भरने जाते हैं तो वहाँ पर मैसेज शो होता है कि ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड एज द व्हीकल डज नॉट हैव ए VLT डिवाइस इंस्टॉल्ड एक्टिवेटेड एज पर CMVR 125H। साथियों, यात्री वाहन स्वामियों, मैं बता देता हूँ, इसका अर्थ है कि वाहन 4 कहता है कि आपका जो है ना VLTD डिवाइस GPRS नहीं लगाया करके, ये उसका कहना है। तो मैं बताता हूँ, ये हमारा पिछला फिटनेस, ठीक है। उसके बाद ये VLTD डिवाइस सर्टिफिकेट, ये है ना, ये VSNL का सर्टिफिकेट VLTD डिवाइस का, ठीक है। और ये फिटनेस, वैलिड फिटनेस, ठीक है। मैं तारीख बता देता हूँ, है ना। हमने 26 मार्च 2025 पिछले साल ये VLTD डिवाइस लगवाया, एक्टिवेटेड करवाया, तब फिटनेस हुआ। आप सभी को पता है कि बिना VLTD GPRS डिवाइस के फिटनेस नहीं होता, और हमने फिटनेस प्राप्त किया जो हमें 25 मार्च 2026 तक के लिए वैलिड है। और ये VLT डिवाइस भी वैलिड है। उसके बावजूद भी परिवहन विभाग का वाहन सॉफ्टवेयर कहता है कि आपके वाहन में VLTD डिवाइस नहीं लगा है, एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए आप टैक्स जमा नहीं कर सकते। इसलिए हम 2 महीने से टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। हमने उस परिवहन विभाग के उस अधिकारी, उस कर्मचारी, उप परिवहन निरीक्षक को बताया कि आप अभी गेटवे खोल दो, हम अभी टैक्स जमा कर देंगे। लेकिन उसने ऐसा न करते हुए कहा कि आपके विरुद्ध शिकायत है। हमने उससे शिकायत की कॉपी मांगी, उसने नहीं बताया, नहीं दिया कि किसने शिकायत किया है, और वाहन को जब्त कर थाने में खड़े कर दिए। अब पीड़ित जो टैक्स जमा नहीं कर पा रहा है परिवहन विभाग की लापरवाही की वजह से, वह परिवहन विभाग के दर चक्कर काट रहा है ना। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की चक्कर तो पहले से ही काट रहा है, क्योंकि उसके परमिट को हथियाने के लिए त्रिलोक सिंह परिवहन विभाग के तथाकथित अधिकारी कर्मचारी से मिली भगत करके अवैध तरीके से परमिट को अपने नाम में अंतरण करवा चुका है। जो मामला, और हमने जब उसके प्रतिस्थापन पर आपत्ति दर्ज किया तो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में WPC 313/2025 में आदेश पारित हुआ है कि मामले को 30 दिन के भीतर नियमानुसार निपटारा करे करके। और कल 24 तारीख को 30 दिन पूरा हो रहा था। परसों 24 तारीख को, घटना दिनांक को 30 दिन पूरा हो रहा था। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग को यह निर्देश दिया है कि त्रिलोक सिंह सरूजा द्वारा प्रस्तुत स्थायी प्रतिस्थापन के आवेदन का निराकरण आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर मोटरयान नियम कानून के नियमों, विनियमों और अधिनियमों के अनुसार प्रकरण का निराकरण करें। अब 30 दिन होता है 24 तारीख को। अब 24 तारीख को 30 दिन में नियमानुसार जब कार्रवाई नहीं हो पाई तो नियमानुसार उसके वाहन को जब्त कर लिया गया। क्यों नहीं हो पाई रिप्लेसमेंट का कार्य? क्योंकि जब तक प्रहलाद साहू के वाहन पर टैक्स जमा नहीं होगा, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। यह है टेक्निकल और कानूनी पहलू। अब यहाँ पर ऊपर वाला मदद कर रहा है प्रहलाद साहू का कि टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से वो टैक्स जमा नहीं कर पा रहा है, जबकि उसका इरादा बिल्कुल भी टैक्स जमा नहीं करने का नहीं है। वह टैक्स जमा करना चाहता है, लेकिन वह जैसे ही टैक्स जमा करेगा त्रिलोक सिंह के परमिट पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके परमिट पर जो अंतरण दर्ज हुआ है वह अवैध तरीके से हुआ है, जिसके विरुद्ध हमने पुनरीक्षण याचिका दिनांक 9 फरवरी 2026 को माननीय राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के समक्ष कर चुका है, जिसका संज्ञान
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रायपुर को है कि हमने मामले को चैलेंज किया है, उनके आदेश को, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा पारित आदेश में वैध उत्तराधिकारी के नाम पर जो आवश्यक कागजात और दस्तावेज होने चाहिए वह प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, आदेश बोलता हुआ नहीं है। इसलिए कुछ बिंदुओं पर जहां पर हमें कानूनी प्रश्न आया उस पर हमने प्रश्न उठाते हुए इसे माननीय राज्य परिवहन अपीली अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण याचिका लगाया हुआ है। इस बीच त्रिलोक सिंह माननीय उच्च न्यायालय से रिप्लेसमेंट के लिए 30 दिन के भीतर नियमानुसार कार्यवाही करने का डायरेक्शन लाता है, निर्देश लाता है, ना कि प्रतिस्थापन करने का आदेश लाता है। अब इस बात को परिवहन विभाग के आला अधिकारी कर्मचारी समझे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए क्या वे अपने शक्ति का दुरुपयोग करके वाहन स्वामी पर कि वाहन को जब्त करके उस पर दबाव डाल के उससे कर जमा करवा के क्या वो त्रिलोक सिंह की वाहन परमिट पर रिप्लेसमेंट करा के उसके अवैध परमिट को वैध करना चाहते हैं? पहला सवाल यही उत्पन्न होता है। यदि प्रहलाद साहू की वाहन को जब्त किए जाने का आदेश एस प्रकाश माननीय परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किया गया है या उप सचिव या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार या कराधान प्राधिकारी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी रायपुर या जिस भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा यह प्रहलाद साहू की वाहन को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है, क्या उसे WPC प्रकरण 313/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश की जानकारी है? क्या उसे प्रहलाद साहू द्वारा माननीय राज्य परिवहन अपीली अधिकरण छत्तीसगढ़ रायपुर के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका की जानकारी है? क्योंकि एक कॉपी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को भी भेजी गई है, एक कॉपी त्रिलोक सिंह सलूजा को भी भेजी गई है। यह सब जानकारी होते हुए भी कि मामला न्यायालय में लंबित है, पीड़ित पक्ष के वाहन को जब्त किया जाना क्या कानूनन रूप से सही है, मानवता के अनुसार सही है? भाई, मासिक कर जमा करने में विलंब होने पर 1/12वां हिस्सा पेनाल्टी देने का प्रावधान है। प्रहलाद साहू देने को तैयार है वो 2 महीने से। यदि 4 महीने भी वह कर जमा नहीं कर पाता तो 1/12वां हिस्से के हिसाब से, मेरे गुणा भाग के हिसाब से 4170 रुपया होता है। उसका मासिक कर है 5000, 4 महीने का 5 चौक 20,000 मिला के हो जाता है 24,170 रुपये जमा कर सकता है 4 महीने बाद। लेकिन अभी उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर और ये सब त्रिलोक सिंह के वो परेशान है। वह टैक्स जमा करना चाहता है, लेकिन क्या माननीय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, माननीय कराधान प्राधिकारी रायपुर यह आश्वासन देगा कि उसके वाहन पर अन्य कोई कार्य, नामांतरण, प्रतिस्थापन इत्यादि न हो? क्योंकि परमिट का अंतरण अवैध तरीके से दर्ज हुआ है। यदि प्रहलाद साहू कर जमा करता है तो परमिट पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा और उसका परमिट वैध हो जाएगा। आदरणीय यात्री बस वाहन स्वामियों, यदि मैं सही हूँ यहाँ पर तो मुझे आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए। इस तरह गैर कानूनी कार्य परिवहन विभाग में नहीं चलेगा। ऐसे कितने वाहन स्वामियों की वाहनों को जब्त किया गया है जिन्होंने 2 महीने से अधिक अवधि का कर नहीं जमा किया है। यदि मैं कहूँ कि मेरे पक्षकार प्रहलाद साहू ने पिछले महीने और चालू महीने का कर जमा नहीं किया, पिछले महीने और चालू महीने का कर जमा नहीं किया, तो क्या आप उसकी वाहन को जब्त कर लेंगे? 1/12वां हिस्सा पेनाल्टी से देने का प्रावधान किस लिए है? क्या आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते?
परिवहन विभाग के आला अधिकारी से लेकर के निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी तक से मैं सवाल पूछता हूँ कि आप इस भारत के संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते, या आप इस मोटरयान संहिता को मानते हैं कि नहीं मानते। मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम 1991 को मानते हैं कि नहीं मानते। क्या आप इन नियमों और अधिनियमों से बड़े हैं। आप बंधे हुए हैं। आपने प्रक्रिया से हट कर के कुलदीप सिंह सलूजा से त्रिलोक सिंह सलूजा के नाम पर अंतरण दर्ज किया। आप मजबूर हैं, टेक्निकली और कानूनी रूप से फंसे हुए हैं, रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है वाहन पर, इसलिए आप शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि कानून से बंधे नहीं होते तो अभी तक काम हो चुका होता, क्योंकि उसी वाहन का नामांतरण त्रिलोक सिंह सलूजा के पक्ष में होना चाहिए जो परमिट पर आच्छादित थी, लेकिन अनुचित तरीके से वह दूसरी वाहन का प्रतिस्थापन करना चाह रहा है, जो कि विधि विरुद्ध है। यह जानते हुए भी आपके द्वारा उसको रिप्लेसमेंट का OTP भी प्रदान किया गया है, फीस प्रदान किया गया है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैंने तो अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं करने पर आपत्ति उठाई थी, लेकिन अब मेरी आपत्ति यह है कि उसमें फीस कैसे जनरेट हो गया। नियमानुसार तो नियमानुसार नामांतरण परमिट का नामांतरण होने पर अनुज्ञा पत्रधारी को परमिट पर आच्छादित उसी वाहन को अपने नाम पर अंतरण दर्ज करा के पंजीयन पुस्तिका प्रस्तुत करना है। उसके बाद टेक्निकली आपको केवल जो रसीद जनरेट है नामांतरण का, उसको क्या बोलते हैं, रीस्टोर करना है। रीस्टोर करते ही ऑटोमेटिकली वो परमिट प्रहलाद साहू के नाम में त्रिलोक सिंह सलूजा के नाम में आ जाता और प्रिंट आउट निकल जाता। लेकिन ऐसा ना करके, क्योंकि टेक्निकली और कानूनी पॉसिबल नहीं था, उस पर मैनुअल हस्ताक्षर करके परमिट का अंतरण दर्ज किया गया है। रीस्टोर करे 2000 के फीस को। उसके लिए वाहन क्रमांक 3090 का नामांतरण त्रिलोक सिंह सलूजा के नाम पर होना आवश्यक है। इसके लिए त्रिलोक सिंह सलूजा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत सक्सेशन सर्टिफिकेट उत्तराधिकार प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा और करना था, लेकिन उसके द्वारा किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना ही उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर कि मैं अकेला विधिक वारिसान हूँ अपने भाई का, उसके कोई बीवी बच्चे नहीं हैं, इस बात को प्राधिकार द्वारा मान लिया गया। कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया, ना राशन कार्ड मांगा गया उसका। भाई राशन कार्ड ही तो असली सबूत है कि कुलदीप सिंह सलूजा के साथ कौन कौन रहता था, बीवी बच्चे थे कि नहीं थे, उसका नाम था कि नहीं था। सर्टिफाइड कॉपी में तो कोई राशन कार्ड का उल्लेख ही नहीं है कहीं पर, ना कहीं पर कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है, मात्र लिख दिया गया है शपथ पत्र है। कल को कोई भी आदमी जाएगा, कोई मर जाएगा, क्षमा चाहता हूँ, किसी के मृत्यु उपरांत कोई भी आदमी जाएगा और कहेगा कि मैं फलाना व्यक्ति का भाई हूँ, सगा भाई हूँ। डेथ केस में आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर उत्तराधिकार का प्रश्न होता है, प्रथम उत्तराधिकारी पत्नी की मृत्यु पर पति, पति की मृत्यु पर पत्नी, और इनमें से किसी एक की मृत्यु पर उसका पुत्र होता है, पुत्र या पुत्री होती है। उसके बाद भाई बहन लोगों का नंबर आता है। यहाँ पर तो सर्वप्रथम भाई ही पहुँच गया। पत्नी कहाँ है, पुत्री कहाँ है, राशन कार्ड कहाँ है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कहाँ है, कुछ नहीं है। नामांतरण कर दिए। अब आप आपत्ति दर्ज किए हैं तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे वाहन को जब्त कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों से राय चाहता हूँ, यदि मैं सही हूँ तो। धन्यवाद।